और यूट्यूब चैनल न्यूट्रॉन क्लासेस। इस वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट ब्लूम्स टेक्सोनॉमी। ब्लूम्स टेक्सोनॉमी। टेक्सोनॉमी का मतलब क्या होता है कि जो भी चीज़ें हैं उनको क्या करना, कैटेगराइज करना। ठीक। अब ब्लूम्स टेक्सोनॉमी से फ़ायदा क्या है किसी भी एक टीचर को, कि किसी भी टीचर को अगर किसी भी बच्चे की थिंकिंग लेवल को डेवलप करना है, टू डेवलप द थिंकिंग लेवल, तो उसमें जो ब्लूम टेक्सोनॉमी है वो क्या है, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। अब थिंकिंग लेवल को कैसे डेवलप किया जाएगा, उसको डेवलप करने के लिए टीचर को क्या करना चाहिए, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस उसको देने चाहिए। ऐसा ना हो कि सिर्फ जो भी क्वेश्चंस हमको उसको दे रहे हैं बच्चे को, वो सिर्फ मेमोरी के लेवल को ही चेक करने के लिए हम उसको दे रहे हैं। ठीक है। अब यहाँ से ये थिंकिंग लेवल हो गया। अब बच्चों के अंदर जो लर्निंग है वो कैसे होती है, ब्लूम टेक्सोनॉमी ये भी हमको बताता है कि दूसरी चीज़ ये हो गई कि जो लर्निंग है वो कैसे होती है, साथ के साथ लर्निंग किन किन एरिया में होती है, कौन से एरिया है जहाँ पर बच्चों की लर्निंग होती है। ठीक। अब ब्लूम ने क्या करा है, इन्हीं बातों के बारे में उसने बताया है। अब इन्हीं बातों के बारे में जब उसने बताया है तो उसने 3 क्षेत्र बताए हैं। पहला तो उसने बताया है कि कॉग्निटिव। कॉग्निटिव का मतलब क्या होता है, संज्ञात्मक। ठीक। सेकंड जो थिंग है वो क्या है, अफेक्टिव। अफेक्टिव का मतलब क्या होता है, भावात्मक। और जो तीसरा है वो क्या है, साइकोमोटर। ठीक। साइकोमोटर, ये कॉग्निटिव। साइकोमोटर या कॉग्निटिव का मतलब क्या होता है, गद्यात्मक या क्रियात्मक। अब ये वो क्षेत्र हैं जिनमें क्या होती है, लर्निंग होती है। अब पहले हम देखते हैं कि भाई जैसे कॉग्निटिव है। अब कॉग्निटिव के जो होंगे, कॉग्निटिव के टोटल 6 सब पार्ट्स होते हैं। ठीक। अफेक्टिव के कितने होते हैं, अफेक्टिव के 5 सब पार्ट्स होते हैं। और साइकोमोटर के कितने होते हैं, वो भी कितने होते हैं, 6 पार्ट्स होते हैं। अब जो हमारा साइकोमोटर है, अगर हम बात करें साइकोमोटर की, तो साइकोमोटर जो है ये बॉडी की मूवमेंट से रिलेटेड है, रिलेटेड टू बॉडी मूवमेंट। इसमें बच्चा क्या है कि करके चीज़ों को सीखता है, लर्निंग बाय डूइंग। ठीक है। तो ये अब सीखेगा बॉडी मूवमेंट के थ्रू। अब सीखने के लिए क्या होता है कि जो इमोशंस हैं उनका भी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होता है। तो इसमें क्या आता है, अफेक्टिव में हमारे इमोशंस इन्वॉल्व होते हैं। ठीक। अब अगर इमोशंस हमारे इन्वॉल्व हो गए हैं तो साथ के साथ इन सब चीज़ों को कनेक्ट कौन कर रहा है, वो कनेक्ट कर रहा है ब्रेन। यहाँ से जो कॉग्निटिव है, कॉग्निटिव वाले सेक्शन में कौन आता है, ब्रेन। और ब्रेन में इंक्लूजन किसका रहता है, थिंकिंग प्रोसेस का। ठीक। तो कॉग्निटिव में ब्रेन, अफेक्टिव में इमोशंस, और साइकोमोटर में बच्चा बॉडी मूवमेंट के थ्रू सीखता है, लर्निंग बाय डूइंग, जैसे एक्टिविटीज़ करके। अब ये तीनों के तीनों डोमेन क्या हैं, ये तीनों के तीनों, जैसे कॉग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन, साइकोमोटर डोमेन, ये सब क्या है, ये एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। अगर कोई भी एक प्रोसेस या कोई भी एक डोमेन अच्छे से काम नहीं कर पा रहा है तो बाकी दोनों डोमेन्स पे क्या पड़ेगा, इफेक्ट पड़ता ही पड़ता है। ठीक है। अब इसमें हम देखते हैं जो इम्पोर्टेंट जो हमें पढ़ना है मैथ के पॉइंट ऑफ व्यू से, दैट इज कॉग्निटिव डोमेन। तो जब हम कॉग्निटिव डोमेन की बात करते हैं, कॉग्निटिव डोमेन, अब कॉग्निटिव डोमेन के हम लोगों को पता है कि इसके टोटल कितने सब पार्ट्स हैं, 6 सब पार्ट्स हैं इसके टोटल। और इन सब पार्ट्स को हमने क्या करा है, 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। ठीक। तो जो पहला पार्ट है, पहला पार्ट क्या होता है, वो है लोअर लेवल। और दूसरा जो पार्ट है वो क्या है, हायर लेवल। ठीक। अब जो लोअर लेवल है, तो पहले हम देखेंगे लोअर लेवल के बारे में। लोअर लेवल ऑफ जो थिंकिंग है, लोअर लेवल ऑफ थिंकिंग, क्योंकि ये क्या है, हमारा थिंकिंग से रिलेटेड है। तो जो लोअर लेवल ऑफ थिंकिंग है वो क्या है, नॉलेज।
नॉलेज होता है लोअर लेवल ऑफ थिंकिंग। अब ये सिर्फ किससे रिलेट होता है? बच्चे के दिमाग से रिलेट होता है कि उसको चीज़ें कितनी याद है। ठीक है, तो इसको हम बोल सकते हैं एक तरफ से रॉट लर्निंग से रिलेटेड होता है ये। अब कहीं कहीं बुक्स में जो नॉलेज है, नॉलेज के लिए वहाँ पे वर्ड, जो वर्ड हो सकता है वो क्या हो सकता है? वो हो सकता है रिमेंबरिंग। रिमेंबरिंग मतलब उसको कितनी चीज़ें याद हैं, या वो कितनी चीज़ों को दोहरा सकता है। तो ये सिर्फ किस लिए होता है? ये सिर्फ बच्चे की मेमोरी को चेक करने के लिए होता है। जैसे इसमें हम एक एग्जांपल ले लें, तो हमने बच्चे को बताया कि भाई कोई भी जो ट्राइंगल है उसके 3 एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। अब 180 डिग्री होता है, लेकिन उसको ये नहीं पता कि क्यों होता है और कैसे होता है। ठीक है, अब उसको हमने कोई एक डेफिनेशन लर्न करा दी। डेफिनेशन के अलावा उसको हमने क्या बता दिया? कोई एक फॉर्मूला लर्न करा दिया। तो ये सब किस में आते हैं? ये सब नॉलेज का पार्ट होता है। सेकंड जो हम लोगों के पास आता है वो क्या है? कॉम्प्रीहेंशन एंड अंडरस्टैंडिंग। तो कॉम्प्रीहेंशन और अंडरस्टैंडिंग यानी कि ये तो हो गया बोध, और इसको हिंदी में बोलते हैं समझ। तो कॉम्प्रिहेंसिव और अंडरस्टैंडिंग में ये होता है कि बच्चा क्या करता है कि किसी भी चीज़ को समझ के वो अपने शब्दों में उसका आंसर दे सकता है। जैसे हम लोगों ने बताया कि इस बच्चे को हम लोगों ने ये बताया कि भाई ये एक ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल में जो एंगल ऑफ सम रहेगा, एंगल ऑफ सम, सॉरी, सम ऑफ एंगल जो रहेगा, सम ऑफ एंगल्स, वो कितना रहेगा? 180 डिग्री। अब इससे हमने क्वेश्चन पूछा कि अगर हम इसमें से कोई से एक एंगल को चेंज कर दे तो बाकी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो बच्चा क्या करेगा फिर? अपनी समझ का यूटिलाइज करके, अपने दिमाग का, और जो भी उसको नॉलेज उसके पास है उसका यूज़ करके वो आंसर को दे सकेगा। ठीक है, यहाँ जो बच्चा रहेगा वो चीज़ों को समझेगा और समझने के बाद ही वो चीज़ों को क्या करता है? जवाब देता है। थर्ड जो इसका लोअर लेवल का जो थर्ड पार्ट है वो क्या है? एप्लीकेशन। एप्लीकेशन मतलब हो गया कि जो भी उसने नॉलेज ली है, जो भी उसने चीज़ें समझा है, उनका क्या करना है? अब उसे उसका प्रयोग करना है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? एप्लीकेशन। अब उसे यूज़ कहाँ करेगा? डेली लाइफ में करेगा। यूज़ इन डेली लाइफ। अब डेली लाइफ में कैसे यूज़ करेगा? अब ये क्वेश्चन आ गया है कि वो डेली लाइफ में कैसे यूज़ करेगा। डेली लाइफ में यूज़ करने के लिए जैसे हमने किसी बच्चे को कॉन्सेप्ट बताया एरिया का, हमने उसे कॉन्सेप्ट ऑफ एरिया सिखा दिया, एरिया निकालना हमने उसे सिखा दिया है। किसका? जैसे एक एग्जांपल लिया है हम लोगों ने एग्जांपल लिया कि हमने उसको स्क्वायर का एरिया निकालना सिखा दिया है। अब क्या हुआ कि उस बच्चे के घर में क्या है कि उस बच्चे का घर बना, उसके पेरेंट्स घर बनवा रहे हैं, तो उनके एक रूम में क्या है? टाइल्स लगनी है। अब टाइल्स भी कैसी हैं? वो स्क्वायर टाइल्स हैं। तो पहले क्या करा? अब वो देखो इस एरिया ऑफ स्क्वायर को वो अपने घर में कैसे यूटिलाइज करेगा कि उनको टाइल्स लगानी है। टाइल्स भी कैसी लगानी है? स्क्वायर की लगानी है। किस में लगानी है? एक रूम में अंदर लगानी है। तो सबसे पहले बच्चा क्या करेगा? रूम का एरिया निकालेगा। रूम का एरिया निकालने के बाद वो क्या करेगा? जो टाइल्स का एरिया है उसको निकालेगा। फिर जो टाइल्स का एरिया आया है उससे वो रूम के एरिया को डिवाइड करेगा, तो उनको पता पड़ जाएगा कि नंबर ऑफ टाइल्स कितनी लगनी है। तो यहाँ बच्चे ने क्या किया है? एरिया के कॉन्सेप्ट का अपने डेली लाइफ में यूज़ किया है। ठीक, नेक्स्ट अब हम चलते हैं हायर लेवल की तरफ। जब हम हायर लेवल की तरफ जाएंगे तो इसके भी कितने होते हैं? 3 सब पार्ट हैं हायर लेवल। अब हायर लेवल में जो पहली जो लेवल है वो क्या है? वो है एनालिसिस। एनालिसिस का मतलब क्या हो गया? विश्लेषण करना। अब एनालिसिस में क्या होता है कि किसी भी चीज़ को या कोई भी जो कॉन्सेप्ट है, कोई भी जो कॉन्सेप्ट हमने बच्चों को बताया है वो उसको क्या करता है? वो उसको टुकड़ों में बांटता है। टुकड़ों में मतलब यानी कि छोटे छोटे नॉलेज में उसको वो डिफरेंशिएट कर लेता है। कैसे? अब कॉन्सेप्ट क्या है? अब हमको बच्चे से ये पूछना है कि बताओ कि स्क्वायर में और रेक्टेंगल में क्या डिफरेंस है। कि किसी भी चीज़ को तुम कैसे बताओगे कोई एक स्क्वायर है या कोई भी क्या है? एक रेक्टेंगल है।
तो यहाँ बच्चे क्या करेंगे, अपने कॉन्सेप्ट को डिफ्रेंशिएट करेंगे और उसी के बेसिस पे ये बताएंगे कि स्क्वायर और रेक्टेंगल में क्या डिफरेंस है। जैसे पहला वो बताएगा कि जितने भी स्क्वायर हैं और जितने भी रेक्टेंगल हैं उनमें जो साइड है, साइड के एंगल कितने होते हैं, वो 90 डिग्री का एंगल बनते हैं। तो यहाँ पे तो दोनों सेम है। अब कॉन्सेप्ट को आगे कैसे ब्रेक करेगा कि इसकी जितनी भी साइड्स हैं वो बराबर है और इसकी जो पैरेलल साइड्स हैं सिर्फ वो ही बराबर होती हैं, इक्वल होती हैं। तो यहाँ कॉन्सेप्ट को क्या है, ब्रेक डाउन किया गया है, जिसके बेसिस पे वो बता पा रहा है कि स्क्वायर और रेक्टेंगल में क्या डिफरेंस है। सेकंड जो इसका लेवल है वो क्या है, इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन का मतलब क्या होता है, मूल्यांकन करना। अब इस मूल्यांकन में करना या जज करना, तो हम क्या करते हैं कि अब मूल्यांकन कैसे करा जा रहा है। मूल्यांकन का मतलब यहाँ ये नहीं है कि टीचर बच्चे की नॉलेज को इवैल्यूएट कर रहा है, ये क्या कर रहा है, यहाँ पर बच्चे से मतलब है। तो बच्चा क्या कर रहा है कि बच्चे को हमने कोई एक क्वेश्चन दिया, ठीक है। तो जब हमने उसको क्वेश्चन दिया तो क्वेश्चन के हमने उसको कॉन्सेप्ट बताए हुए, हमने उसको तरीके भी बताए हुए हैं। तो वो देखेगा बच्चा कि इस क्वेश्चन को मैं किस मेथड से सॉल्व करूं, और जो मेथड उसके लिए इजी पड़ेगा तो वो क्या करेगा, उसी मेथड का यूज़ करके इस क्वेश्चन को क्या करेगा, सॉल्व करेगा। तो यहाँ पे क्या किया है, बच्चे ने मेथड्स के बीच में कंपैरिजन किया है, ठीक है। साथ के साथ यहाँ पे से तो क्वेश्चन हो गया। अब जैसे अब ये चीज़ थी कि अब यहाँ पे इवैल्यूएशन कर रहा है, इवैल्यूएशन के लिए एक क्वेश्चन और हो सकता है, जैसे सिचुएशन हम उसे दे दें। तो सिचुएशन देने पर अब सिचुएशन क्या है कि बच्चे को होमवर्क करके लेके आना है। ये बच्चा है, इसको टीचर ने क्या दिया कि इसको घर से होमवर्क दी कि हाँ भाई तुमको ये होमवर्क करके लेके आना है। तो बच्चा चीज़ों को देखेगा कि अगर मैं होमवर्क करता हूँ, अगर मैं होमवर्क करता हूँ तो मुझे क्या है, मुझे क्लास में रिवॉर्ड मिलेगा। अगर मैं होमवर्क नहीं करता हूँ तो मुझे क्लास में क्या किया जाएगा, पनिश किया जाएगा, ठीक है। तो ये सिचुएशन होगी, यहाँ पे दोनों सिचुएशन को कंपेयर करके बच्चा क्या कर रहा है, इवेल्युएट कर रहा है, ठीक। तो ये आ जाता है हमारा क्या, इवेल्युएशन में। थर्ड जो स्टेप है ये है हमारे पास सिंथेसिस। ये हमारा हाईएस्ट लेवल होता है, ठीक है। कॉग्निटिव डोमेन का ये हमारा हाईएस्ट लेवल है और लोअर लेवल क्या है, वो है नॉलेज। अब यहाँ इसका जो मतलब होता है वो क्या है, संश्लेषण। अब इसमें क्या करता है कि बच्चा कुछ नया बनाने की कोशिश करता है। अब नया बनाने की कोशिश कैसे करेगा कि उसके पास जितने भी प्रीवियस कॉन्सेप्ट हैं उनका यूज़ करके वो क्या कर सकता है कि जो कोई भी थ्योरम पहले से प्रूफ है उनको वो क्या कर सकता है, फिर से वो प्रूफ कर सकता है, जो भी उसके प्रीवियस कॉन्सेप्ट उसने बनाए हुए हैं। या कोई भी जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में क्या है कि एक नया तरीका वो डेवलप कर सकता है। अब डेवलप कैसे करेगा, जब उसको अपनी प्रीवियस नॉलेज या उसके प्रीवियस कॉन्सेप्ट क्या होंगे, बहुत ही क्लियर रहे होंगे, ठीक है। अब देखो पहले क्या होता था कि पहले ये था कि सिर्फ और सिर्फ स्कूल्स में क्या था कि लोवेस्ट लेवल पे ही ज़्यादा फोकस दिया जाता था। लेकिन अब साथ के साथ क्या है, हाईएस्ट लेवल पे भी बहुत ज़्यादा फोकस दिया जाने लगा है। अब हाईएस्ट फोकस लेवल में क्या है कि बच्चे चीज़ों को एनालाइज कर पाते हैं, इवेल्युएट कर पाते हैं, सिंथेसिस कर पाते हैं, यानी कि यहाँ पर जो थिंकिंग प्रोसेस है वो क्या है, वो बहुत ज़्यादा है। तो हाईएस्ट लेवल से क्या होता है, बच्चे के थिंकिंग प्रोसेस को बहुत जल्दी डेवलप किया जा सकता है। अब इसके लिए क्या है कि इसके लिए अब जैसे हम लोग ध्यान से देखें तो बुक्स में क्या होते हैं, हॉट्स क्वेश्चन आते हैं, यानी कि जिनका मतलब क्या होता है, हाई ऑर्डर हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स, ये क्वेश्चंस होते हैं। जैसे हिंदी में क्या बोलते हैं, उच्च स्तरीय चिंतन कौशल, ठीक है। तो हमें क्या करना चाहिए कि एज अ टीचर हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम बच्चे को हर तरह के क्वेश्चन दें। हर तरह के क्वेश्चन का मतलब क्या हो गया कि हम वहाँ से उसकी मेमोरी के लेवल को भी चेक कर पाएँ, ठीक है, कि बच्चा कैसे इवेल्युएट कर रहा है या कैसे कंपेयर कर पा रहा है दो चीज़ों में, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस दे पाएँ।
इसके अलावा बच्चा एनालिसिस कैसे कर पा रहा है, ठीक है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन दे पाए, यानी कि यहाँ पे डिफरेंस कर सके वो। इसके अलावा हमें ऐसे भी क्वेश्चन देने चाहिए जिनका यूज़ वो अपने डेली लाइफ में भी कर पाए, यानी कि डेली लाइफ से कनेक्ट कर पाए, ऐसे क्वेश्चंस भी हमें उसको देने चाहिए। कुल मिलाकर ये है कि हमें हर तरह के क्वेश्चन देने चाहिए ताकि हम बच्चे के थिंकिंग लेवल को हम बहुत ज़्यादा एनहांस कर सकें। तो यही हमारा क्या होता है, ब्लूम्स टेक्सोनॉमी।